गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले अवधि में 10वीं कक्षा के मेरा बचपन पाठ से एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म, पिता का नाम, माता का नाम और एपीजे अब्दुल कलाम के खाना पीने के नाम और रामेश्वरम का प्रसिद्ध ईश्वर मंदिर के लिए और पिता जैनुलाबुद्दीन का दिनचर्या के बारे में और उनके नाव बनाने का काम और उनके बड़े बहन जोहरा के शादी के बारे में देखा। आज हम आगे के पाठ देख सकता हूं। उम्र में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहता है अपने बहन का पति जलालुद्दीन के बारे में। जलालुद्दीन उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गई। वह मुझसे करीब 15 साल की, सबसे 15 साल बड़े थे और मुझे उन्होंने आजाद कहकर पुकारते थे। आजाद। जलालुद्दीन ने एपीजे अब्दुल कलाम से केवल 15 वर्ष आयु में बड़े थे। जलालुद्दीन ने अब्दुल कलाम जी को आजाद कहकर पुकारते थे और हम दोनों रोजाना साथ को दूर तक साथ घूमने जा करते थे। मस्जिद वालों गलियों से समुद्र की तट पर या किनारे पर चल जाते थे और जलालुद्दीन प्रायशः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। जलालुद्दीन और एपीजे अब्दुल कलाम आध्यात्मिक विषयों के बारे में कुछ बात करते थे। इसके बारे में प्रासंगिकता की मुझे यहां वह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं हमारे पूरे इलाके में यानी पूरे गलियों में से जलालुद्दीन ही जो अंग्रेजी में लिख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के प्रकार उनके गलियों में एक ही व्यक्ति ने अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। कौन है? जलालुद्दीन। और इसके बाद मेरे परिचितों पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी को भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया यानी आउटसाइड जगत इसलिए बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन ने मुझे हमेशा कहता है हमेशा शिक्षित व्यक्तियों के बारे में या वैज्ञानिक खोज के बारे में और सामाजिक साहित्य के बारे में और चिकित्सा के बारे में उपलब्धियों के बारे में और
विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। एपीजे अब्दुल कलाम को जलालुद्दीन ने केवल नए नए आविष्कारों के बारे में, साहित्य के बारे में कहते थे, जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर कई दुनिया का बोध कराया। एपीजे अब्दुल कलाम जी को एक सीमित राह था, उस राह से निकलकर कुछ दुनिया का बोध कराया। मेरे यानी एपीजे अब्दुल कलाम बालकाल में पुस्तक के दुर्बल वस्तु की तरह हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम को पुस्तक दुर्बल वस्तु, दुर्बल यानी सिगदे इरुवांतर्थ, दुर्बल वस्तु थी। दुर्बल इसका अपोजिट यानी विरुद्ध शब्द सबल। दुर्बल इसका विलोम शब्द सबल। हमारे यहां स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी कहिए उग्र राष्ट्रवादी एसटीआर माणिक्यम का निजी पुस्तकालय था। एपीजे अब्दुल कलाम जी रहते हुए गलियों में एक उग्र राष्ट्रीयवादी एसटीआर माणिक्यम का निजी एक पुस्तकालय था। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को हमेशा पढ़ने के लिए पुस्तक दिया करता था। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। एपीजे अब्दुल कलाम को दुर्लभ वस्तु पुस्तक था। इस पुस्तक को एसटीआर माणिक्यम पुस्तकालय से हर रोज एक एक पुस्तक पढ़ने के लिए ले जाता था। उसी समय दूसरे किस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा था। असर यानी प्रभाव। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर दूसरे व्यक्ति का असर पड़ा था या प्रभाव पड़ा था। वह मेरे चचेरे भाई, चचेरे यानी कजिन ब्रदर, चचेरे यानी कजिन ब्रदर भाई शामसुद्दीन थे। एपीजे अब्दुल कलाम का चचेरे भाई शामसुद्दीन। ये शामसुद्दीन वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। शामसुद्दीन ने रामेश्वरम के अखबारों को एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। अखबार यानी न्यूज़पेपर, अखबार यानी न्यूज़पेपर। सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे, जो पाबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शामसुद्दीन ही चलाते थे। अखबारों को अकेले वितरक शामसुद्दीन थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 तक रोज हजारों अखबारों को वितरण करते थे शामसुद्दीन। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। एपीजे अब्दुल कलाम के प्रकार उनके बचपन में 3 पक्के दोस्त थे। इन दोस्तों का नाम रमानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। रमानंद शास्त्री, अरविंद
और शिव प्रकाश, ये तीनों व्यक्तियों ने अब्दुल कलाम के सच्ची दोस्त थे। ये तीनों ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। बच्चों, हमको मालूम था रामेश्वरम के शिव मंदिर के बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री था। उस शास्त्री का पुत्र रामानंद शास्त्री अलग अलग धर्म के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई के लेकर हमसे किसी भी बच्चों ने किसी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं करता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहते हैं अपने जीवन में कुछ व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। जलालुद्दीन, उनके पिता जैनुलाब्दीन और माता आसियम्मा, चचेरे बहन बड़े बहन की पति जलालुद्दीन, एसटीआर मणिक्कम और उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन और सच्चे 3 मित्र अरविंद शास्त्री या रामानंद शास्त्री और शिव प्रकाश। इन कुछ व्यक्तियों से उनका जीवन बिताया गया। यह कहकर हम इस पाठ के बारे में कुछ पढ़ा होगा। और इसके बाद ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.